छत्तीसगढ़ में आए दिन हो रहे ईसाई समुदाय के लोगों एवं पादरियों के साथ मारपीट, गिरजाघरों एवं प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़ सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर आज राजधानी रायपुर के नया रायपुर स्थित तूता के धरना स्थल में ईसाई समुदाय के लोगों ने छत्तीसगढ़ युवा मंच के बैनर तले भारतीय संविधान के अधिकारों का परिपालन कराने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झुमाझटकी हुई। इस मौके पर हमारे विशेष संवाददाता चमन प्रकाश ने की प्रदर्शनकारियों से बातचीत। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नया रायपुर के तूता वाले क्षेत्र में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने यहां पे हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया हुआ है। कई सारे मांगे हैं, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के लोग पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ जो बैरिकेडिंग लगाए थे उसको तोड़ दिए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में पुलिस प्रशासन और जो ईसाई समुदाय के लोगों के बीच में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। और इस बीच इन लोगों ने एक जो बैरिकेडिंग बनाए हुए थे, पहले गेट को तोड़ा, गेट को तोड़ने के बाद आगे बढ़े, आगे उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़े। कई जगह पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी ईसाई समुदाय के जो संख्यक है उन लोगों ने अपने आक्रोश को लिए हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते, प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते, हालेलुया के नारे लगाते यहाँ समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया हुआ है। पुलिस प्रशासन के बीच में जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ झूमाझटकी भी हुई है और वो लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी भी पुलिस यहाँ पे ये जो गेट है माना तूता का, वहाँ पर रोक कर रखे हुए हैं। हम यहाँ पे कोई मारपीट, कोई हल्ला गुल्ला करने नहीं आए हैं। हम अपनी बात को मंत्रालय में मंत्रियों के साथ रखना चाहते हैं ताकि हमारे मसीह समाज के लिए जो भी आदर्श का हो वो काम वो करने पाए, क्योंकि वो हमें हमारे अत्याचार करने पे जा रहे हैं। वो हमें अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं और हम इससे गौर है। उन लोगों से बात करते हैं कि ये अल्पसंख्यकों की रक्षा सरकार का दायित्व है, क्या मांगे हैं आपकी? आपका क्या मानना है? उतना पब्लिक को भगा उसमें क्या है? आप बताइए किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन हम मसीहों पर जो है बजरंग दल के गुंडों के द्वारा अत्याचार हो रहा है और इस पर किसी प्रकार का कोई लगाम अब तक प्रशासन नहीं लगा पाया है। और तो और बजरंग दल के गुंडे जाकर हमारे गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं और उनका रुआब दिखाकर हमें मसीहों को डराकर धमकाकर हमारी आवाज को, हमारे विश्वास को और हमारे धर्म को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हमने छेड़ा है। ये आंदोलन छेड़े हुए हैं और यहाँ पे ये लोग सीधे मंत्रालय की ओर कुछ कर गए हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिला पुरुष दोनों और युवाओं भी इसमें बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जिनका आक्रोश का सामना पुलिस प्रशासन को झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ अब कुछ लोग तख्ती लिए हुए साथ में जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मसीहों पर अत्याचार बंद करो। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग कई जगह से आए हैं। हम लोग कहना ये है कि जब चर्च में लोग घुसते हैं, मसीह लोगों को प्रताड़ित करते, उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? पुलिस प्रशासन के कारण से आज ये दिन देखना पड़ा है। अगर हमारी बात शांति से की जाती ना तो ऐसा अत्याचार नहीं होने देते। ये गलत है। ये हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारे संविधान के अधिकारों को हनन करने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये अत्याचार है, समझते हैं इसको, तानाशाही समझते हैं हम इसको। मसीहों के प्रति जो विरोध होता है हम उस विरोध को दूर करने के लिए आए हैं, ताकि जो हम लोग मसीह के लिए जो विरोध होता है वो विरोध कम हो सके करके। क्योंकि हमारे जो मसीह समाज में, हमारे चर्च में आके हिंदू लोग कुछ भी करते हैं, जबकि हम उनके वहाँ पे कुछ भी नहीं करते और उन लोग हमें हमारे धर्म को लेके, हमारी बातों को लेके हमेशा उन लोग हमारे लिए विरोध करते हैं। हमको भले पुलिस का 4 डंडा सिर में मार खाएंगे लेकिन खाली वापस नहीं जाएंगे। अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। किसी के चर्च में जाए, पुलिस वालों के सामने वो लोग मारते हैं, क्या उनके लिए छूट है? और हमारे लिए कानून है, हमारे लिए संविधान है। अब हम नहीं सहेंगे। यदि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, यदि हम धर्मांतरण कर रहे हैं तो हमारे लिए कानून है। कानून के तहत हम पर एक्शन करो। हम थाना जाने के लिए, जेल जाने के लिए और फांसी में चढ़ने को तैयार है, लेकिन अब अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारा अधिकार है, हमारा संविधान है और
संविधान को जो मिटाएगा उसको हम मिटा देंगे। ये आंदोलन अब नहीं रुकेगी, अब बहुत हो गया, क्योंकि पुलिस वालों के सामने चर्चों में घुसता है, घरों में घुस के मारते हैं। क्या इनको परमिशन मिला है? क्या प्रशासन उसको अधिकार दिया है? उसके लिए क्या कानून नहीं है? क्या हमारे लिए कानून है? यदि हम गलत कर रहे हैं तो कानून हमको सजा देगा और हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसको किसने अनुमति दिया है? इनके लिए कानून है, उनको अब नहीं सहेंगे हम अंदर जाएंगे या उनको अंदर करो। अब अगर बजरंग दल को अधिकार दिया गया है तो बजरंग दल कार्रवाई करना चाहता है, तो पूरे थाना में ताला क्यों नहीं लगा देते ये लोग? पूरे प्रशासन को काहे के लिए नहीं हटा देते? बजरंग दल को क्या दिया गया ठेका सरकार के तरफ से कि लोगों के घरों में घुस के, चर्चों में घुस के, उनके परिवारों के बीच में घुस के उनके सामान का तोड़ फोड़ करे, उनको मारपीट करे और ले जा करके उनको अस्पताल में भर्ती करे। ये मसीह समाज को डराना चाहते हैं, लेकिन आज मैं इस जगह में मैं कहना चाहूंगा कि अब मसीह समाज जाग उठा है और उसने सोए हुए शेर को छेड़ा है। अब उसकी कुछ भी नहीं चलेगा। आने वाले दिन में एक बड़ा आंदोलन होगा, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसे प्रशासन देखना और सुनना पड़ेगा कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसे वो छीन नहीं सकता। प्रशासन के सामने अपने बातों को रखने जा रहे हैं, जो इन दिनों में अधिकांश छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में जो चर्चों में तोड़फोड़ हो रही है और बार बार मसीहों को सताया जा रहा है। हम अपने मुद्दा को रखने जा रहे हैं सरकार के सामने कि इस प्रकार के अत्याचार और हम सहेंगे नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का हमको हर जगह से रोका जा रहा है कि पिकनिक में जाए, पिकनिक में अगर हम प्रार्थना भी करें वहां रोका जा रहा है, अगर चर्च में जाए तो रोका जा रहा, घरों में रोका जा रहा। क्या हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? इसी मुद्दा को हम रखने के लिए जा रहे हैं इन दिनों में। बताओ आगे क्या आप लोग अभी करेंगे? अभी पुलिस द्वारा रोकने, शांति प्रदर्शन है तो इसमें क्यों रुकावट कर रहे हैं भाई पुलिस वाले? क्यों? हम लोग तो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हम लोग तो अपनी शासन के पास हम लोग अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि मसीह लोगों को सता रहे हैं, इसलिए तो हम लोग क्यों हम लोग पर रुकावट कर रहे हैं? पहले बताइए। नॉर्मली ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं पूरे मसीह भाई एकत्रित होके, कुछ गलत करने जा रहा है किससे, या हमने किस साथ बदसलूकी की है, पूरी ईमानदारी के साथ सारे लोग मिल के एकता प्रेम भाव से मिल के जा रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है। बाहर वहाँ गेट लगा दिया गया, पूरे सबको बंद कर दिया गया, ले दे कैसे करके निकाले, अब यहाँ से फिर रस्सी लेके निकालेगा। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनी होगी, और दोस्तों वो हमेशा हमारे मसीही भाई बहनों और सभी लोगों को वो मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग अपने जीवन में जिस अवस्था में पड़े हैं, चाहे हमारे जीवन में बीमारियां हो, चाहे हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है आप लोग अपने जीवन में क्या करो, आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन पर विश्वास करके और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल करके अपने जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर सकते हो और अपने सारे बंधनों को छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में हर एक दुख और तकलीफ़ से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी पड़ी रहती है, जिससे कि वो हमेशा परेशानियों का सामना करते रहते हैं और हमेशा निराश का सामना करते हैं। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं दोस्तों, तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और कुछ ऐसी वचन बताना चाहता हूं जिन वचनों को आप पढ़ने के बाद आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ दूर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और ना ही तुम अपने जीवन में कभी घबराना और ना ही तुम अपने जीवन में कभी चिंता में रहना। क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है आपको परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी शांति और आराम का स्रोत है। परमेश्वर हमारे जीवन का क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन का शांति और आराम का स्रोत है। वो हमारे जीवन में शांति देता है, आराम देता है और हमें बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद भी करवाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम अपने मुसीबतों में होते हैं तो परमेश्वर हमें शांति और विश्वास देता है और वह हमारी चिंताओं को दूर करता है और हमें शांति प्रदान करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जितने मसीह भाई बहन सभी लोगों के लिए कहता है कि जब हम अपनी मुसीबतों में होते हैं तो परमेश्वर हमें शांति और विश्राम देता है और वह हमारी चिंताओं को दूर करता है और हमें शांति प्रदान करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, कि ताकि आप लोग अपने जीवन में चिंताओं से और तमाम प्रकार की जो आज आप अपने जीवन में परेशानियों में ग्रसित रहते हो, उन सभी चीज़ों से आप लोग अपने जीवन में निकल सकते हो। और मेरे प्रियो, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तू मुझे शांति से सोने देता है क्योंकि तू मुझे सुरक्षा देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मुझे शांति देता है और तू मुझे शांति दे करके मेरी सुरक्षा करता है, ताकि मैं अपने जीवन में हर चिंता से और हर एक तमाम प्रकार की शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं से मैं छुटकारा पा सकूं और मेरे जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूर कर देगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है, परेशानियाँ हमारे दुख और परेशानियों में हमें शक्ति देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे दुख में हमें शांति देता है और हमें विजयी बनाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर हमारे दुख में हमें शांति देता है और हमें विजयी बनाता है। तुम्हारे लिए परमेश्वर के दूत हमारे बीच रहते हैं और हमें यह आशीर्वाद देने के लिए आते हैं जो हमें चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 से 14 में लिखा हुआ है, तू मुझे बल देगा और मेरी मदद करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम संघर्ष और मुसीबत का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है और हमें विजयी बनाता है और हमें सिर्फ शांति बनाए रखनी चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के तहत हम संघर्ष करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है। तब परमेश्वर हमको हर एक चीज़ से आज़ाद करके सिर्फ हमें शांति देता है और शांति से हमारे जीवन के सारे बंधनों से छुटकारा दिला देता है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है,